व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चिकन चीज़ ब्रेड रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जल्दी से हम इसका जो है वो रेसिपी कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी बाकी डिस्कशन करेंगे। तो 2 खाने के चम्मच मैं इसमें दही इस्तेमाल करने वाली हूँ। आधी प्याली जो है वो बहुत ही बारीक कटी हुई कैप्सिकम इस्तेमाल होगी। आधी प्याली ही इसमें कैबेजियन बंद गोभी इस्तेमाल होगी। आधा कप जूलियन कट कैरेट्स इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा 2 चाय के चम्मच जिंजर पाउडर है। 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर इस्तेमाल होगा। नमक इस्तेमाल होगा 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा काली मिर्च 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल होगी। 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो है 2 चाय के चम्मच मैं क्यूमन सीड यानी कि सफ़ेद ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करूँगी और 1 चाय का चम्मच एप्पल सिट्रिक विनेगर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। उसके अलावा हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने बहुत छोटी छोटी सी क्यूब्स बना ली हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन ये 3 स्टेप्स में रेडी होगी। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं और वो है हमारा चिकन वेजिटेबल को रेडी करने का। एक पैन में मैंने 2 जो है वो चाय के चम्मच जो है वो मैंने ऑयल ले लिया, खाने के चम्मच सॉरी ऑयल ले लिया है और उसके अंदर मैं हाफ़ केजी बोनलेस चिकन को ऐड कर दूंगी। डायरेक्ट हमने ऑयल के अंदर चिकन को ऐड कर दिया है और इसको हमने मीडियम लो जो फ्लेम होता है, यानी ना तो बहुत हल्का ना ही दरमियाना, उससे भी कम, उस फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो व्यूअर्स, ये जो है इसके अंदर प्रोटीन भी होगी, वेजिटेबल्स यानी विटामिन्स भी होंगे। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट यानी ब्रेड भी मिलेगी और चीज़ तो है ही। तो इस वजह से ये एक जो है ना फुल न्यूट्रिशन वाली डाइट सॉरी फूड है जो आपको खाने को मिल रही है। तो जनाब ये चिकन का कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब हम जो है इसके अंदर फर्दर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो हमारा गार्लिक पाउडर था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा जिंजर पाउडर है वो इसमें ऐड कर देंगे। गार्लिक जिंजर पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जो हमारा वो जो अदरक लहसुन वाला जो फ्लेवर है वो हमारे इस चिकन के साथ मिक्सअप हो जाए। इसके बाद जो है हम इसके अंदर डालेंगे मज़ीद जो करना है, हमने मसाले डालने हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जाएगी वो काली मिर्च होगी 2 चाय के चम्मच, वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्यूमन सीड्स को, यानी कि सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर जो था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा, 1 चाय का चम्मच, बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो योगर्ट था वो भी ऐड करके अब हम इन सब चीज़ों को इतना कुक कर लेंगे कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही मतलब टेंडर हो जाए, यानी नरम हो जाए और जो है हमारे मसाले, इनका पूरा अरोमा जो है वो एक बड़ा मज़ेदार सा वो रेडी हो जाए। जब ये सब कुछ कुक हो चुका है तो हम आप यहाँ पर हाफ़ कप जो है थिनली स्लाइस जो मैंने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च काटी हुई थी, आधा कप वो इसमें ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो शिमला मिर्च है इसका टेक्सचर थोड़ा मतलब गल जाए। उसके बाद जो है इसमें मैं थिनली स्लाइस वो कैरेट डाल दूँगी। जूलियन कट जो मैंने डाले में बहुत बारीक बारीक है, बहुत बारीक है ये। ठीक है जी। तो ये हमने वेजिटेबल डाल रहे हैं इसलिए नहीं कि मुंह में इनका टेस्ट अलग से आए। ठीक है। अच्छा जी। और साथ में जो है हम इसके अंदर एप्पल सिट्रिक एसिड सॉरी विनेगर जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में सोया सॉस ऐड कर देंगे। और जनाब ये हमारे ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स अब ऐड हो चुके हैं। इन सबको हम मिक्स करने के बाद एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ले लेते हैं सेकंड स्टेप इसका, और इसमें हम इसकी वाइट सॉस रेडी करेंगे। 1 कप दूध है जी, 3 टेबलस्पून कैबेज यानी बंद गोभी है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। हाँ, 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करेंगे और मस्टर्ड पाउडर भी 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल होगा। 1 खाने का चम्मच प्लेन फ्लावर है और 1 ही चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पैन में बटर ले लिया है, ये 1 खाने का चम्मच बटर है जिसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच प्लेन फ्लावर यानी मैदा डाला है और इसको हम भूनना शुरू कर देंगे। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, उसके अंदर अच्छी सी स्मेल आ जाएगी, तो 1 कप दूध को हम ग्रेजुअली इस तरह ऐड करेंगे ताकि
गुठलियाँ भी ना बने और हमारा जो सॉस है वो वो जो है वो एक स्मूथ सी टेक्सचर ले ले। तो यहाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें इस जब फॉर्म में ये आ जाएगा तो अब यहाँ पर हमने इसमें कैबेज को ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कैबेज को हमने। उसके बाद मस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर को भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ में सॉल्ट जा रहा है जी, और साथ में रेड चिली भी जा रही है। तो ये सब चीज़ों को ऐड करने के बाद ये तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ रेड चिली सॉस हमारी रह जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है इस तरह से मिक्स किया ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जिनका फ्लेवर। और फिर हम आखिर में इसमें रेड चिली सॉस जो है वो डाल देंगे और यूँ हमारी वाइट सॉस रेडी है। अब असम्बलिंग का काम शुरू करते हैं। असम्बलिंग के लिए हमें ब्रेड ले लिए हैं और ये तकरीबन 6 से 7 ब्रेड हैं जिनके हमने पहले स्लाइसेस को रिमूव कर देना है। और इसके लिए मैं ऑरिगेनो, ऑलिव्स और चेडर एंड मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। तो पहले हम ब्रेड के जो किनारे हैं उनको रिमूव कर देते हैं सारों को। और रिमूव करने के बाद जो है हम इसमें जो है सर्विंग डिश में उसको लगा लेंगे, लेयर्स लगाएंगे। तो ये आपकी सर्विंग डिश पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ब्रेड की ज़रूरत है। तो जो मेरी सर्विंग डिश है इसके अंदर ये तकरीबन ये देखिए 2 पूरे और एक जो है हाफ हाफ करके, यानी तकरीबन ये 3 स्लाइसेस एक लेयर में आए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी जो रेड सॉस हमारी क्रीमी सॉस थी वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन वेजिटेबल जो था उसकी एक लेयर करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम अपने चीज़ मोज़रेला और चेडर चीज़ को उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद दोबारा से हम ब्रेड की लेयर लगाएंगे। दोबारा से उसके ऊपर रेड जो क्रीमी सॉस है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से चिकन वेजिटेबल जो है वो उसके ऊपर ऐड होगा और उसके ऊपर जो है जी हम फुली जो हमारा रिमेनिंग चीज़ था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर देंगे और साथ में हम अपने ऑलिव्स को इसके ऊपर डालेंगे और आखिर में थोड़ा सा ऑरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और यूँ जनाब हमारा ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ग्रिल के नीचे करेंगे, यानी हमने बेक नहीं करना, इसको ग्रिल के नीचे हम कुक कर लेंगे। हर चीज़ हमारी कुकड है और जनाब ये झटपट सा हमारा मज़ेदार और वाकई माउथ वाटरिंग जो है वो ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।